चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कॉलेज को सरकारी बनाना है, निजीकरण को हटाना है। आखिरकार वही हुआ जिसका हरिद्वार की जनता और मेडिकल छात्र छात्राओं का डर था। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर हरिद्वार की, जिसको लेकर मंगलवार की देर शाम पीपीपी मोड़ पर चलाने के आदेश शासन की ओर से किए गए। हालांकि माना जा रहा था कि कॉलेज को अब पीपीपी मोड पर नहीं चला जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से अपने स्तर से ही 100 एमबीबीएस की सीटों को भरकर कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया था। लेकिन कॉलेज के बीच में ही कॉलेज को पीपी मोड पर दे दिया गया, जिसका कॉलेज के छात्र छात्राओं की ओर से भरपूर विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार के स्तर से ही कॉलेज को चलाया जाए। आज जो है सरकार की ओर से इसको पीपीपी मोड पर कॉलेज को दे दिया गया है, तो आप कहाँ से आई हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? सर मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ और मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। ये बच्चे बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे, पहले ही इनके साथ गलत हो चुका है, उसके बाद बच्चे मेहनत करके बड़ी मुसीबत से यहाँ पहुँचे हैं। आज भी सरकार इनको पीपीपी मोड पे डाल के प्राइवेट कॉलेज बना रही है, तो ये गलत कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? जी सर। कहाँ से आए आप? पिथौरागढ़ से। तो आपके क्या होना चाहिए, मतलब क्या हिसाब से आप? सर ये सरकार ही रहना चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और धन सिंह जी से कि आपके बड़े बड़े जो वादे थे कि बच्चों को आगे ले जाएंगे, उत्तराखंड में ये कॉलेज खोलेंगे, तो इसमें आप अटल रहिए और क्या कहते हैं हमारे बच्चों को सरकारी कॉलेज की शिक्षा दीजिए। इनको प्रमाण पत्र सरकारी होना चाहिए इनका। तो आप क्या आज बच्चे से मिलने के लिए आई थी? मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा छुट्टी के लिए घर गया था, तो मुझे छोड़े आए थे आज। तो जैसे ही आपको ये पता लगा तो आप? हम बहुत बुरी तरह टूट चुके सर। हम पहले से हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अब इसके बाद अन्याय होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा सर बच्चों के साथ। सर अगर अभी ये सब गवर्नमेंट मोड में, जब ये पीपीपी मोड में चला जाएगा तो क्या होगा, एक तो जो बच्चे इतने साल से मेहनत कर रहे थे, जो गवर्नमेंट सीट लिए हमने, एक तो वो गवर्नमेंट सीट की एक अपनी वैल्यू होती है, गवर्नमेंट सीट के नाम की एक अपनी वैल्यू होती है। एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट निकालना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। हम सब पे प्राइवेट का ठप्पा लग जाएगा। जो 100 बच्चे इतनी मेहनत करके अलग अलग कॉलेज से अपग्रेड करवा के जो यहाँ पे आए थे, ये सोच के कि बहुत अच्छा कॉलेज बनेगा, एक तो उनका बहुत नुकसान है। दूसरी बात, जो आसपास जो गांव के लोग हैं, इन्होंने नगर निगम वालों ने अपनी ज़मीन दी थी यहाँ पे, दान में दी थी, ताकि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बने, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट अस्पताल खुल सके, उनकी सेवा की जा सके। पर जैसे कि पीपीपी मोड में जाएगा, जो हमारा अस्पताल है वो भी प्राइवेट चलने लग जाएगा, तो आसपास के लोगों के लिए भी बहुत नुकसान है। और जब पीपीपी मोड आता है, जब कॉलेज प्राइवेट होता है, तो बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिसकी हम बात नहीं कर सकते, जो ऑफिशियल नहीं होते, पर वो भी लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों का बहुत नुकसान है। जो गवर्नमेंट सीट सोच के आए थे कि कम पैसे लगेंगे और बाद में जो हिडन चार्जेस होंगे उनकी वजह से हमारा भी बहुत नुकसान है। हम इसलिए ये नहीं होंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हरिद्वार में गंगा बहने दो, कॉलेज को सरकारी रहने दो। हरिद्वार में गंगा बहने दो, कॉलेज को सरकारी रहने दो। कॉलेज को सरकारी बनाना है। जय जय मातरम मातरम। कॉलेज को सरकारी रहने दो, कॉलेज को सरकारी रहने दो, कॉलेज को सरकारी बनाना है, निजीकरण को हटाना है, कॉलेज को सरकारी बनाना है, निजीकरण को हटाना है, हरिद्वार में गंगा बहने दो। कॉलेज को सरकारी रहने दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, हरिद्वार में गंगा बहने दो, कॉलेज को सरकारी रहने दो, हरिद्वार में गंगा बहने दो। कॉलेज को सरकारी रहने दो, कॉलेज को सरकारी बनाना है। निजीकरण को हटाना। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।